वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में बस आज से एक महीना पहले मैंने एक स्टॉक को लेके बहुत बार कवरेज से बताया था कि सारा रिकॉर्ड ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल रहा है बिकॉज नंबर्स बहुत ही ऐतिहासिक थे। और गैस मुझे याद है कि नंबर्स आने के बाद जो बहुत ही अच्छे थे उसके बाद स्टॉक क्रैश हो गया था। तकरीबन 25% के आसपास बहुत लोगों ने बहुत ही उल्टे सीधे कमेंट किए थे कि सर इधर पे मैं फंस गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं इधर पे ट्रैप हो गया। लेकिन गैस उसके बावजूद भी मैंने फिर से गैस एक वीक पहले स्टॉक कवर किया था और उस लेवल से जब क्रैश हुआ था वहाँ से गैस 30% के आसपास उछाल देखने को मिल चुका है। मेरा ऐसा मानना है अगर आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं तो गैस कंपनी के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है बिकॉज यहाँ पे गैस बोनस की अपडेट हमें देखने को मिल रही है। तो फटाफट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप देखें उस स्टॉक क्रैश के होने के बावजूद मैंने फिर से गैस इसको लेकर कवरेज से बताया था कि देखिए मल्टीबैगर गैस ऐसे नहीं मिलता है। मल्टीबैगर में गैस थोड़ा सा रिस्क आपको अफोर्ड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका रिस्क सही हो जाता है, अगर ये चल गया तो किस्मत बदल जाएगी। और गैस अभी के टाइम में ये मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट के लिए पूरा रेडी हो चुका है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली। बोनस कब तक मिलेगा इसको लेकर डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज जब पोर्टफोलियो के स्टॉक में बोनस की न्यूज़ आती है बहुत ही उत्साह का माहौल होता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सरप्राइजिंगली मुझे भी पता नहीं था कि बोनस की अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है। वो तो गैस मैं वीडियो बनाने के चक्कर में जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट किया कि कोई अपडेट है कि नहीं, तब जब गैस मुझे पता चला कि इसमें बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज इतने सारे स्टॉक्स से इतने सारे न्यूज़ हैं तो सही टाइम पे थोड़ा सा न्यूज़ कम देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स गैस आज अचानक से इसमें हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। 5.5% अब था। रही बात प्राइस की, काफ़ी महंगा तो ज़रूर है 900 के आसपास अगर आप कोई भी स्मॉल कैप को निवेश करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर वो सही भाव पे पकड़ा जाता है और लॉन्ग टर्म में अर्निंग का दम होता है वो कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड देती है। बाद गैस मैंने क्या बताया कि जब इनके नंबर्स आए थे, नंबर्स के पहले 900 के आसपास था और उसके बाद जब मार्केट गिरा था 800 के नीचे गया था, 700 के आसपास बहुत लोगों को पैनिक करवाया और जिनके गैस अंदर कैपेबिलिटी नहीं है वो बेच दिए। वहाँ से गैस स्टॉक में 30% के आसपास 4 नवंबर से लेके 24 नवंबर के आसपास रैली हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक भाग गया तो ही मैं वीडियो लेके आया। मैंने आपको साफ साफ बताया कि मार्केट में अगर आप आएंगे तो अप्स एंड डाउन से अगर आप डील नहीं करेंगे और सिर्फ मल्टीबैगर चिल्लाएंगे तो सही नहीं। आपको गैस उसके अंदर जो पॉज मतलब प्रॉस और कॉन्स हैं दोनों को वाइसली जज करना ज़रूरी है। तो गैस जैसे न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है तो सिंपल सी बात है, बोनस आपको पता है कि होने से लिक्विडिटी काफ़ी हाई हो जाती है बिकॉज स्टॉक टुकड़ों में टूटते हैं, मल्टीपल टाइम्स बढ़ते भी हैं। और खासकर जब वो छोटी कंपनी होती है उसमें गैस ब्रेकआउट की संभावना बहुत ही हो जाती है। तो बहुत ही हाई चांसेस है गैस कि मार्केट में स्टेबिलिटी वापस लौटते हुए देखने को मिल रही है। सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई हिट किया, निफ्टी ने भी वही कंडीशन अपनाए हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस कंडीशन में बहुत ही सही टाइम पे गैस बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो आने वाले कल में इसको और भी फिलअप कर सकता है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें बहुत ही परिचित नाम है गैस, मैंने इसको लिए कम से कम 8 से 10 बार पिछले 3 महीने से कवर कर दिया है। केपीआई ग्रीन एनर्जी देख सकते हैं गैस कि आज ही की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही 24 नवंबर को गैस केपीआई ग्रीन ने इधर पे एक अपडेट जारी करा जहाँ पे गैस बीएससी को और एनएससी को लेटर फाइलिंग करके उन्होंने साफ साफ बताया कि यहाँ पे गैस बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली है जहाँ पे गैस एजेंडा की बात की जाए बोनस इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जो पहले से निवेश किए तो क्या अभी निवेश करेंगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन गैस रिस्क भी होगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर 10,000 निवेश करना चाहते हैं कौन कौन से लेवल से बाइंग करना सही होगा अभी भी कंडीशन में, बिकॉज अभी के टाइम में मार्केट अच्छे खासे फेज़ में है। लेकिन गैस बोनस की न्यूज़ के चक्कर में जाइए कि आपको फंडामेंटल देखना भी ज़रूरी है। आपको लगता है कि आने वाले कल में क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी अच्छा खासा काम कर सकती है तो ही हाथ बढ़ाइए। बिकॉज अगर आप देखिए इनकी जो बीओडी की मीटिंग होने वाली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये कब होने वाली है गाइस? 30 नवंबर को, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो गाइस ये बहुत ही मजबूत शेयर। बट मेरा ऐसा मानना है जब कुछ टेक्निकल चार्ट के साथ साथ जो कुछ फंडामेंटल्स में अच्छाई है और ख़राबी है दोनों को वाइसली चेक करना ज़रूरी है। आपने देखा कि केपीआई ग्रीन की बात की जाए बहुत बड़ा मल्टीबैगर निकला। एक समय ऐसा था गाइस जब इनके आईपीओ आए थे 70% डाउन था। आपने सही सुना गाइस 70% डाउन था और उस बेस से स्टॉक 11 गुना 12 गुना भागता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय गैस मार्केट कैप बहुत छोटा था। अभी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस एक बड़ी कंपनी थोड़ी सी उसे हमें देखने को मिल रही है, ऑल्दो गैस छोटी है तो रिस्क होगा। तो अपने पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा पोर्शन ऐसे स्टॉक होना था। लेकिन यस कंपनी शानदार हमें देखने को मिल रही है और जल्दी ही गैस इसमें एक ब्रेकआउट भी शायद देखने को मिल जाए। रही बात प्राइस टर्निंग की 24 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है, जो मेरे हिसाब से महंगा तो है बिंग अ पावर सेक्टर या फिर एनर्जी वाली कंपनी को लेकर। लेकिन यस इसमें ग्रोथ की संभावना उतनी ही हाई हमें दिखाई पड़ती है। बहुत ही कम ऐसे स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी होते हैं जिनके आरओसी पॉजिटिव में होता है और खासकर गैस जो आरओई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी जो आपके एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। के बारे में गैस मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। भूल जाइए कि मार्जिन शॉर्ट टर्म में कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है। अगर वो स्मॉल कैप से, ऐसा नहीं कि मार्जिन को देखना गलती बात है, नहीं दोस्तों।
मार्जिन्स को देखना भी सही है, लेकिन जो कंपनी टॉप लाइन इंक्रीज़ करती है बीइंग स्मॉल कैप, तो आप देखिए कि उनके अंदर कितना हंगर है, कंपनी कितना तेज़ी से अपने टॉप लाइन को इंक्रीज़ कर रही है। बिकॉज टॉप लाइन इंक्रीज़ होगा तो कंपनी कैसे अपने खर्च को कम करके मार्जिन्स को भी इंप्रूव एनी हाउ कर ही लेती है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। तो कंपनी के सेल्स अगर आप देखें ईयरली फ्रंट में बहुत ही शानदार थे, 57 से कितना हो चुका था 160। क्वार्टरली फ्रंट में भी कैसे उछाल देखने को मिला था। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए बहुत लोग निराश इसलिए थे बिकॉज 22 से 21 हो गया था, बट कैसे हमें सेक्टर में देखना है कंपनी ईयरली वाइज कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और उस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। बात गैस कंपनी के टीटीएम की, और जब से कंपनी शुरुआत हुई है 34, 59, 102, 203 और 419, माई गुडनेस बहुत बड़ी अचीवमेंट है गैस। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की तो 9 फिर 6, इसलिए गैस गिरा था ये स्टॉक, फिर 22, फिर 43 और फिर 66। अब जो इधर पर निकल गए सिर्फ सोच के कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो गया, कंपनी ख़राब हो गई। आपको उस हिसाब से कैसे एलोकेशन करना पड़ेगा। लार्ज कैप कंपनी में एलोकेशन बड़ा करें, स्मॉल कैप में मिड कैप में थोड़ा सा कम करें, लेकिन बरकरार रहें। कंपनी की कमेंट्री सही है, कंपनी के मैनेजमेंट सही है और लॉन्ग टर्म में अर्निंग विजिबिलिटी है, डरने की कोई भी बात नहीं होती। शॉर्ट टर्म चैलेंज क्या है और लॉन्ग टर्म जो चैलेंज वो क्या हमें देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स का शॉर्ट टर्म चैलेंज आपको पता है कि बोनस के बाद हमेशा स्टॉक तो गिरता है, लेकिन यस इस बात को ध्यान रखिए कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी का डेट बहुत ही हाई है। बट आपने देखा दोस्तों कि फारूक भाई पटेल के इंटरव्यू जहाँ पे कैसे कंपनी एग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, तो मार्केट में कैसे ऑफकोर्स पैसे की आवश्यकता होती है और जितनी पावर वाली कंपनी होती है सब के ऊपर डेट का बर्डन है। आप कोई भी कंपनी उठा ले, चाहे वो टाटा पावर की बात की जाए, अडानी की बात की जाए, हेवी डेट देखने को मिलेंगे, बट सही टाइम पे डेट रिपेमेंट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पावर से गैस मैं एकदम दूर रहता हूँ, लेकिन यस इसमें गैस ग्रीन है, तो ऑफकोर्स गैस जितना भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये कंपनी उसमें अच्छा खासा काम ज़रूर कर रही है, लेकिन यस इस पॉइंट को भी आपको अनदेखा नहीं करना है। गैस प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाया था, बस प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि डिविडेंड को लेके काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे। कंपनी पर डेट है, अब डिविडेंड दे रहे हैं, बट इसी बीच में एफआईएस ने अपनी होल्डिंग तो कम की है, बट एक समय गैस उनकी होल्डिंग काफ़ी शून्य थी। रही बात पब्लिक की, इनकी होल्डिंग काफ़ी हाई है, तो ऑफकोर्स का ऐसा रिस्क होता है। लेकिन अगर आप उसको हेज कर लें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज ऐड करें, ऐसा कि अगर ये कंपनी नहीं भी चले इन फ्यूचर या फिर शॉर्ट टर्म में परफॉर्म ना भी करें, तो आप फिनेंशियली बहुत बैकवर्ड ना चले जाएँ। दोस्तों 30 तारीख को अपडेट आने वाला है केपीआई ग्रीन को लेके, तो ऑफकोर्स मैं एक बार फिर से नाम दिखा दूँ जहाँ पे कैसे आप कंफ्यूज ना हो। ऑफकोर्स ये कंपनी अच्छी है, लेकिन मैंने क्या बताया, जिन्होंने गैस पैनिक में निवेश किया फिर से डिप में निवेश किया, उनके पैसे बन रहे हैं, तो आपके पास कोई भी क्वांटिटी से होल्ड करें। यस बहुत लोग बोलेंगे कि सर मैं 10,000 निवेश करने के रेडी हूँ, मैं बोलूँगा कि 2,000 करके इसको कम से कम 5 वीक में खरीदें। एक वीक अभी हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, और गिरता है तो 2 की जगह पे 3 निवेश भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑल टाइम हाई स्टॉक खरीदेंगे फिर गिर जाएगा। आप चिल्लाने लगेंगे जैसे कि लास्ट टाइम बहुत लोगों ने हल्ला मचाया था, बट क्या हुआ फिर से कैसे स्टॉक बाउंस बैक किया। तो ऑफकोर्स बोनस की अगर न्यूज़ आती है, निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है, तो इसको और ट्रिगर करेगा, बट बहुत बड़ा पूंजी से मत फंसाइएगा। इतना ही पूंजी लगाइए 10,000 5,000 जो आपको फाइनेंशियली कोई पीछे ना छोड़ दें, और मैक्सिमम का जो पोर्शन है लार्ज कैप में होनी चाहिए। बट येस इसमें अगर आप निवेश किए तो कंपनी अच्छी, नंबर्स पे अच्छे हैं, और यही होता है मार्केट में ख़राब टाइम में अगर आप अच्छे स्टॉक का साथ देते हैं रिवॉर्ड होगा। तो कंपनी अच्छी है, बेचने का सवाल नहीं है। बोनस के पहले का मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ी रैली पेंडिंग हो सकती है। और रेस्ट की बात की जाए मार्केट सुपरी में देखते हैं कि मार्केट इसको लेके आने वाले दिनों में कैसा रिएक्ट करता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इनकरेज करो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।